हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे बुक से। मैंने यहाँ पर 11 नंबर चूज़ किया है। तो इस नंबर के अनुसार जो आइटम दिए हैं उनको अच्छे से रीड करते हैं। देखो, क्वेश्चन में हमें रॉ मटेरियल दे दिया है। रॉ मटेरियल मतलब ये आपका डायरेक्ट रॉ मटेरियल हो गया। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब जो वेजेस प्रोडक्शन में डायरेक्टली एंगेज्ड रहता है, हम उनको प्रोडक्टिव वेजेस कहते हैं। तो ये हमारे डायरेक्ट वेजेस हो गया। अनप्रोडक्टिव वेजेस जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, इसको हम इनडायरेक्ट वेजेस कह सकते हैं। ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स, फैक्ट्री लिखा हुआ है तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाएंगे। फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फैक्ट्री हीटिंग फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। मोटिव पावर फैक्ट्री में जो पावर हम यूज़ करते हैं हम उनको मोटिव पावर कहते हैं, तो ये फैक्ट्री में जाएगा। हाउलेज मशीन को जब हम पेट्रोल से या किसी से हम वॉश करते हैं, स्पिरिट से जब हम उसे मशीन का जो हर एक पुर्जा हर एक पार्ट्स को वॉश करते हैं, हम उसको हाउलेज कहते हैं। तो ये फैक्ट्री के अंदर खर्चा होता है, तो इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाएंगे। डायरेक्टर फीस दो चीज़ में दिया है, वर्क्स का भी दिया है, ऑफिस का भी दिया है। तो वहाँ पे वर्क्स दिया है, जो वर्क्स का हम ले लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में ले लेंगे। जो ऑफिस का दिया है वो हम ऑफिस ओवरहेड में ले लेंगे। फैक्ट्री क्लीनिंग फैक्ट्री लिखा है तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड में ले लेंगे। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस लिखा है तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ले लेंगे। एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस वर्क्स एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस देखो ब्रैकेट में वर्क्स लिखा है तो हम लोग इसको वर्क्स में ले लेंगे, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में ले लेंगे। फैक्ट्री स्टेशनरी फैक्ट्री में ले लेंगे। ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस में ले लेंगे। लूज टूल्स रिटेन अप लूज टूल्स का मतलब होता है पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, प्लास, ये जो चीज़ें होती हैं उनको हम लूज टूल्स कहते हैं। तो ज़्यादातर पेचकस, टूल्स, प्लास ये सब हमारे फैक्ट्री में यूज़ होते हैं, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। रेंट एंड टैक्स ब्रैकेट में ऑफिस लिखा है तो इसको ऑफिस में ले लेंगे। वाटर सप्लाई ब्रैकेट में वर्क्स लिखा है तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड में ले लेंगे। फैक्ट्री इंश्योरेंस फैक्ट्री लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड में ले लेंगे। ऑफिस इंश्योरेंस ऑफिस लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ले लेंगे। लीगल एक्सपेंसेस ये एक ऑफिशियल एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इसको हम ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ले लेंगे। रेंट ऑफ वेयर हाउस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीन का भी दिया है, ऑफिस बिल्डिंग का भी दिया है, डिलीवरी वैन का भी दिया है। तो प्लांट एंड मशीन का जो डेप्रिसिएशन है उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में ले लेंगे। जो ऑफिस बिल्डिंग का दिया है वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ले लेंगे। जो डिलीवरी वैन का दिया है वो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ले लेंगे। बैड डेप्ट क्या होता है? जो कस्टमर को हम क्रेडिट पे बेचते हैं, तो कस्टमर अगर हमें पैसा नहीं दे पाता है तो हम उसको बैड डेप्ट कहते हैं। तो ये सेलिंग से रिलेटेड है तो हम इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ले सकते हैं। एडवर्टाइजिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी सेल्स लिखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अनकीपिंग डिलीवरी वैन मतलब जो सामान हम कस्टमर के यहाँ पहुँचाते हैं, जो गुड्स, उसके लिए जो डिलीवरी होती है उसको हम कहते हैं। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस का हो गया। बैंक चार्जेस ये एक ऑफिशियल एक्सपेंसेस है तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ले लेंगे। कमीशन ऑन सेल लिखा हुआ है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चला जाएगा। देखो, मैंने सारे चीज़ें डिस्कस कर दिया। नीचे दिया है आउटपुट दिया है आपका 14,775 टन, मतलब ये आपका आउटपुट का यूनिट दे दिया। हमें करना क्या है, हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके टोटल कॉस्ट निकालना है और इस आउटपुट से उसे डिवाइड करके कॉस्ट पर टन निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कॉस्ट पर टन पूछा है। तो मैंने यहाँ पर कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया हुआ है। तो जो मैंने जैसे मैंने कहा वैसे मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। रॉ मटेरियल, फिर प्रोडक्टिव वेजेस, फिर प्राइम कॉस्ट निकाल लिया। फिर प्राइम कॉस्ट के साथ मैंने सारे फैक्ट्री ओवरहेड में जो जितने सारे खर्चे जाने वाले थे वो सब मैंने डाल दिया। तो डालने के बाद मेरा यहाँ पे
टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड है यहाँ पे आ गया 37050। फिर मैंने प्राइम कॉस्ट के साथ इसको मिला के फैक्ट्री कॉस्ट निकाल दिया। फैक्ट्री कॉस्ट के साथ फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाने वाले सारे आइटम को यहाँ पे इनर कॉलम में ऐड करके मैंने उसको फैक्ट्री कॉस्ट में मिला के मैंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया है। फिर मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का सारे आइटम ले लिया और मैंने कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लिया। जैसे ही मैंने कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लिया, मेरा ये कॉस्ट ऑफ सेल निकल गया। मेरे को क्वेश्चन में कॉस्ट पर टन बोला है, जो यूनिट है हमारा, तो कॉस्ट पर टन कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो उससे मैंने डिवाइड कर दिया, जो मेरा आंसर होएगा यहाँ पर ₹8। ठीक है, अब हम जो प्रिपेयर करेंगे वो 11 नंबर हो गया। फिर हम प्रिपेयर करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। मैंने रैंडमली ऐसे नंबर चूज किया हुआ है, जो नंबर में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं या जो नंबर हमारे से छूट जा रहा है, वो आप लोग को खुद से ट्राई करना है घर पे। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इसका मैसेज कर देना या मुझे कॉल कर देना। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दो कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। एक है 1 जनवरी 2018, एक है 31 दिसंबर 2018। जो आपका 1 जनवरी है वो आपका ओपनिंग डेट है, जो आपका 31 दिसंबर है वो आपका क्लोजिंग डेट है। तो 1 जनवरी का जितने सारे चीज़ें दिया है वो सब ओपनिंग में जाएगा, जैसे ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जो 31 दिसंबर का दिया हुआ है वो सब क्लोजिंग का जाएगा, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल और सब ओपनिंग क्लोजिंग करके दे दिया है। नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, इनडायरेक्ट लेबर दिया, जो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। लुब्रिकेंट कहाँ पे जाएगा? लुब्रिकेंट मतलब ऑयल जो मशीन में यूज होते हैं, तो ये फैक्ट्री में जाएगा। इंश्योरेंस ऑन प्लांट लिखा है तो फैक्ट्री में जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेशन करने में यूज होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये आपका निकल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो परचेज रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेशन में हमारा यूज होगा। सेल ऑफ कमीशन, सेल्स कमीशन आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। सैलरी ऑफ सेल्समैन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड दिया है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोल दिया है तो इसमें सोचने का कुछ है ही नहीं, तो आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ले लेना। पावर मतलब फैक्ट्री। डायरेक्ट लेबर आपका जाएगा प्राइम कॉस्ट कैलकुलेशन करने के टाइम पर डायरेक्ट लेबर ले लेना। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड जाएगा। फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, तो हमें फैक्ट्री बिल्डिंग बोल के यहाँ पर हिंट कर दिया कि वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। बाकी नीचे आपका सेल दिया है, क्वेश्चन में पूछा है कि आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के साथ आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेशन करना है और कॉस्ट ऑफ सेल को सेल्स से माइनस करके प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखो मैंने 14 नंबर प्रिपेयर किया हुआ है। तो मैंने पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डाल दिया, फिर मैंने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डाला, फिर उसमें से मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस कर दिया तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया। फिर मैंने जो डायरेक्ट लेबर दिया था उसको मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद मेरा प्राइम कॉस्ट निकल गया। प्राइम कॉस्ट में मैंने जितने सारे फैक्ट्री ओवरहेड डालना था जो आइटम, मैंने वो सारे आइटम को डाल दिए। डालने के बाद मेरा जो निकल गया वो फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड निकल गया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। करने के बाद मेरा फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मैंने ओपनिंग फिनिश गुड और क्लोजिंग फिनिश गुड ऐड करने के बाद मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल गया। एक बार मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद मैंने यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का सारे आइटम्स जो डाल जाने वाले थे वो मैंने इसमें डाल दिया।
डालने के बाद मेरा कॉस्ट ऑफ सेल निकल गया। क्वेश्चन में ऑलरेडी सेल दिया हुआ है 12 लाख, तो मैंने सेल से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करके मैंने प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में निकाल दिया और मेरा कॉस्ट शीट प्रिपेयर हो गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को अच्छे से कॉस्ट शीट के अंदर दिए गए सारे आइटम को अच्छे से रीड करना है और देखना है कि सारे आइटम कहाँ कौन कैसे जा रहा है, कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा, कौन सा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, उसमें से क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या डायरेक्ट वेजेस है, क्या आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सी चीज़ जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब 14 के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो है हमारा 18 नंबर। जैसे ही मैंने पहले से बोल रखा है कि मैंने रैंडमली ऐसे कुछ नंबर्स चूज़ किए हैं जो डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट स्टाइल से हैं, ताकि तुम लोगों को जब समझ में आएगा तो एक वेराइटी समझ में आए, इसलिए मैंने ऐसे किया हुआ है। अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट लगता है या कोई नंबर जो छूट गया है उसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर लेना या आप मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन दिया है रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया 15,000। देखो अगर हमें क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया है तो इसका मतलब हमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये सब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा दिमाग में इतना चीज़ आ जाता है भाई कि हमें अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा रॉ मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट शीट में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर चार्ज दिया है। अब देखो डायरेक्ट लेबर चार्ज 9,000 जो दिया वो हमारा प्राइम कॉस्ट कैलकुलेशन के टाइम पे काम आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट लेबर दे दिया, दोनों मिला के हम प्राइम कॉस्ट निकाल लिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे कुछ ले ही लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है मशीन आवर वर्कड 900, मशीन आवर रेट दिया है 5। इसका मतलब जो मशीन है, जो फैक्ट्री में जो मशीन है वो मशीन 900 आवर काम किया है और हर एक घंटे का 1 आवर जब मशीन काम करता है उसका हमें 5 रुपये हमारा कॉस्ट आता है। तो अगर मशीन 900 आवर काम किया तो कितना कॉस्ट आएगा, 900 इंटू 5 हो गया आपका 4,500। ये आपका हो गया फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो गया, 4,500। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिया है, 20% ऑन वर्क कॉस्ट। जो भी हमारा वर्क कॉस्ट आएगा, जो भी हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आएगा उसका अगर हम 20% ले लेंगे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड निकल जाएगा। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड दिया है 0.50 मतलब 50 पैसा पर यूनिट। पर यूनिट कौन सी यूनिट पर, यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड। सेलिंग दिया है तो ओबियसली हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे यूनिट सोल्ड के ऊपर, ठीक है। तो सेलिंग ओवरहेड 0.50 पर यूनिट सोल्ड, जितना यूनिट सोल्ड हुआ है उसके ऊपर। जैसे कि एक यूनिट पे 50 पैसे, तो हमारे कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, 16,000 यूनिट सोल्ड हुए हैं। तो 16,000 इंटू 0.50 कर देंगे तो आंसर आएगा 8,000। तो हमारा सेलिंग ओवरहेड हो गया 8,000। क्लियर। और इस साल हमने टोटल यूनिट कितना प्रोड्यूस किया था, 17,100, और अभी तक हमने कितना सोल्ड कर लिया है, 16,000। तो इससे हमारी क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1100, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं दिया है हमें, ना ही हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं था, लेकिन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है 17,100 है और हमारा जो यूनिट सोल्ड हुआ है वो 16,000 है। तो 17,100 से जब हम 16,000 को माइनस करेंगे तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो 1100 आएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर मैंने 18 का कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया हुआ है। पहले मैंने रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर मैंने प्राइम कॉस्ट निकाल लिया। प्राइम कॉस्ट के बाद मैंने फैक्ट्री ओवरहेड उसमें ऐड कर दिया। जैसे मैंने बोला था मशीन आवर इंटू मशीन आवर रेट दोनों को मल्टीपल करके 4,500 मैंने फैक्ट्री ओवरहेड उसमें इंक्लूड कर लिया।
तो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में कहा है कि 20% ऑन वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का जो भी निकला उसका 20% मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में डाल दिया, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। एक बार मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाने के बाद मेरे को क्वेश्चन में डालना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। उसके बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने उसको नील डाल दिया। उसके बाद मेरे को माइनस करने थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्वेश्चन में कोई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हिडन इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो 17,100 है और जो हमारे गुड्स सोल्ड हुए हैं वो 16,000 है। इसका मतलब अभी भी हमारे हाथ में 1,100 गुड्स हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट लिख लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक जगह पर वर्किंग नोट कर लेंगे। वर्किंग नोट पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लोजिंग फिनिश गुड निकाल लेंगे। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यूनिट प्रोड्यूस माइनस यूनिट सोल्ड। हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया था, 17,100। कितना यूनिट, 16,000 यूनिट हम लोगों ने सोल्ड किया है। एक बार हम लोगों ने क्लोजिंग फिनिश गुड निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना है कॉस्ट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ये हमें कैलकुलेशन करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा हम लोगों ने निकाला था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितना आया था, 34,200। 34,200। अब हमने कितना गुड्स प्रोड्यूस किया है, 17,100। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया ₹2, 2 रुपये करके आ गया। तो अब हमको क्या करना है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आ गया। क्लोजिंग अभी हमें वैल्यूएशन करना है, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड कितना आ जाएगा। हमारा क्लोजिंग फिनिश्ड गुड कितना यूनिट था, 1,100 यूनिट। इंटू 2 कर देते हैं तो ये हो गया हमारा 2,200 रुपये। तो ये 2,200 रुपये हमने यहाँ पर क्लोजिंग फिनिश गुड में डाल दिया। ठीक है, तो आपको अच्छे तरह से ये वर्किंग नोट कर लेना है और यहाँ पर क्लोजिंग फिनिश गुड की वैल्यूएशन करके फिर आपकी जो कॉस्ट शीट है उस कॉस्ट शीट के अंदर इसको डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद आपका ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। फिर एज यूजुअल आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डाल दोगे। आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का जैसे मैंने बताया था 50 पैसा जितना गुड्स आपका सोल्ड हुआ है, 16,000 यूनिट आपका सोल्ड हुआ है, तो मल्टीपल करके आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकाल दिया। फिर आपका कॉस्ट ऑफ सेल निकल गया। कॉस्ट ऑफ सेल निकलने के बाद आपका सेल क्वेश्चन में दिया है, तो सेल से आपने कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस कर दिया, जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ तक आप निकालने के बाद आप क्वेश्चन को क्लोज कर देना। मैंने नीचे में खाली वर्किंग नोट का फॉर्मूला लिखा था, ये आपका क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा एक्सरसाइज नंबर 19। अब हम यहाँ पे 19 नंबर देखेंगे। लिखा है प्रिपेयर कॉस्ट शीट टू शो द टोटल कॉस्ट निकालना है और उसके साथ हम लोगों को कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये ओपनिंग है, देखो डेट क्या दिया है, डेट दिया है 1 जुलाई और यहाँ पर जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा है वो लिखा है 31 जुलाई। तो इसका मतलब ये महीने का पहला तारीख है, ये महीने का लास्ट तारीख है। तो ये हमारा हो गया ओपनिंग और ये हमारा हो गया क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, परचेज दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया। तो यहाँ से हमारी
रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन में दिया है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, ये कहाँ पे जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट आपका कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये एक नॉन कॉस्ट लॉस है, ये प्योरली फाइनेंशियल नेचर है, ये इसको हम कॉस्ट शीट पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखना, इसको हम कॉस्ट शीट पे इंक्लूड नहीं करेंगे। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ऑफिस रेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा। और डिस्काउंट ऑन सेल, देखो डिस्काउंट ऑन जो सेल दिया है ये आपका कहीं पे भी नहीं जाएगा, मैंने स्टार मार्क किया है। ये आपका कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सेल लिखा है इसलिए वो सोचेंगे कि हम इसको सेल में ले लेंगे, लेकिन ये सेल में नहीं जाता है, ये आपका एक फाइनेंशियल नेचर का रहता है, तो इसको हम सेल में नहीं, इसको हम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, उसके बाद आपका है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। सेल ऑफ सेल को आपको निकालना है। ठीक है, नीचे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड 3000 दे दिया है, और ऊपर में नीचे में दिया हुआ है द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आर 200 एंड 400 यूनिट्स ऑन 1 जुलाई 2018 एंड 31 जुलाई 2018 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो 200 वाला है वो 1 जुलाई का है, जो 200 वाला है वो 1 जुलाई का है, जो 400 वाला है वो 31 जुलाई का है। इसका मतलब हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हो गया 200 यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हो गया 400 यूनिट। अभी हमको क्या करना है, इस ओपनिंग स्टॉक को यूनिट्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में 200 यूनिट्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक में 400 यूनिट्स हैं, तो हमें ये पता करना है हमारा यूनिट का वैल्यू कितना होगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑन 1 जुलाई 2018 वॉज, देखो ओपनिंग स्टॉक का जो यूनिट भी दिया है और उस यूनिट का आपको वैल्यू भी दे दिया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को समझ लिए, अब हम क्वेश्चन को करेंगे, तो इसे करके फिर उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपका पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, मैंने वो पे डाल दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो डाल के मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वेजेस डाल के प्राइम कॉस्ट निकाल लिया। प्राइम कॉस्ट के बाद मैंने फैक्ट्री ओवरहेड में जाने वाले सारे आइटम डाल दिए, तो फैक्ट्री कॉस्ट मैंने निकाल दिया। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का आइटम डाल के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया। एक बार मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद अब मैंने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड डाला। जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आपका 200 यूनिट दे दिया है, और जो इसका वैल्यू है 2800 वो क्वेश्चन में दे दिया है। हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो आपका दिया है 400 यूनिट, ठीक है, इसका वैल्यू जो है वो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आपको पता है मैंने अभी पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का। पहले हम लोगों के पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का यूनिट नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आपको दे दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आपको दे दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना दिया है, 400 यूनिट। ठीक है, आपको क्या करना है, बस उसका वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालना है। कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, आपका क्वेश्चन में कितना निकाले हमारा 38,900, ये यहाँ तक तो निकल चुका है। 38,900 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। देखो क्वेश्चन में हमारा कहीं पे भी नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नहीं दिया है। नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कहीं पे दिया है, हाँ दिया है
3000 दिया है ना, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। 3000 हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हमारा 38,900 डिवाइडेड बाय 3000, कितना आ गया ये आपका 12.97। ठीक है, तो अब हम वैल्यूएशन निकाल लेंगे, वैल्यूएशन कर लेंगे। वैल्यूएशन हो जाएगा कितना हमारा, फिनिश गुड कितना है 400 इंटू 12.97 हो गया हमारा। 12.97 से मल्टीपल कर दिए और आंसर आ गया आपका कितना 5188। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। फिर मैंने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डाल दिया क्वेश्चन में, तो टोटल कॉस्ट आ गया। फिर मैंने क्या किया, मेरा सेल ऑलरेडी हम लोगों का दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है, तो 50,000 से इसको हम क्या करेंगे, 50,000 माइनस 37,112, ये मेरा आ गया 12,888। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया मेरा प्रॉफिट का। तो हमारा जो क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 19 का जो प्रॉफिट दिया है 12,887, 1 रुपये का डिफरेंस आया। क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम करके 6.66 को 6.67 लिया था, 12.67 लिया था, इसीलिए हमारा आंसर थोड़ा सा 0.1 में डिफरेंस आया, वो मायने नहीं रखता है। क्वेश्चन हमारा ठीक है, हमारा प्रॉफिट इतना ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 5187 ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12,887 आ जाएगा एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, आज हम इतना ही प्रॉब्लम करेंगे और आप लोग इसको अच्छे तरह से घर पे एक बार ट्राई करना, फिर मेरे जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो मुझे बताना। ठीक है।